प्रतिशत गया, इसको काटिएगा 30 बार में कट जाएगा, यानी 30 वर्ष हो जाएगा इसका आंसर। समझ रहे हैं ना। मत आंसू बहाइए बेकदरों के लिए, क्योंकि जो कद्र करेंगे ना वो कभी आपको रोने नहीं देंगे। जिंदगी में इतना व्यस्त हो जाओ कि कभी उदास होने का कभी व्यक्त ही न मिले। समझ रहे हैं ना मेरे भाई। इसलिए इस सब चीज़ पर फालतू ध्यान मत दीजिए, पढ़िए लिखिए और ऐश कीजिए। सब सेकेंडरी चीज़ है जीवन का। जिस तरह मोबाइल का टेम्पर ग्लास, उस तरह आपकी लाइफ की वो टेम्पर ग्लास। एक फूट जाता है, दूसरा आता है कि नहीं आता, उसी तरह दूसरा आएगी, बशर्ते आप सक्सेस हो जाइए। ठीक है। आगे का क्वेश्चन कहता है किसी आयत की विकर्ण बताए जिसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है। तो विकर्ण बराबर आपको पता होगा फार्मूला क्या होता है। फार्मूला रूट अंडर लंब के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर, यही ना। लंब हमको कितना दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, यानी 4 का स्क्वायर रूट अंडर प्लस हमको चौड़ाई हमको दिया हुआ है 3, यानी 3 के स्क्वायर। बी का मान हो गया, ये हो गया 4 चौक 16 और 3 तिया 9, हो गया कितने 16 9 25, बाहर निकलेगा 5, इसका आंसर हो जाएगा। कहता नहीं है कि जिसे आप सब कुछ खोकर पाने की तमन्ना रखते हैं ना, एक दिन आपको मुफ्त मिलेगी ना तो मंजूर नहीं होगी। अभी आपको लाल पीला हरा बहुत अच्छा लगता है ना देखने में, एक दिन ऐसा समय आएगा ना जो आपको ये सब बकवास लगने लगेगा, जो चीज़ आप अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ के ढूंढ रहे हैं। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 60% अधिक है, दोनों संख्या का अनुपात क्या है। दो संख्याएं, तीसरी संख्या को सबसे पहला नंबर हम 100% मान लेते हैं। ठीक है, 100% क्या तो माना, ये हो गया पहली संख्या और दूसरी संख्या। आप क्वेश्चन करता है दो संख्या तीसरी संख्या से 30% और 60% अधिक है, तो दो संख्या जो होगा ये हो गया पहली संख्या दूसरी संख्या। पहली संख्या 30% अधिक है किससे, तो तीसरी संख्या से 30% अधिक हो गया, 130% हो गया। और दूसरी संख्या है ना तीसरी संख्या से 60% अधिक है, 160% अधिक हो गया। ठीक है, प्रतिशत गया, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 13:16, इसका आंसर यही हो जाएगा। समझे। अगला क्वेश्चन को देख। आगे क्वेश्चन बहुत मस्त है। किरण ने एक मोबाइल 6000 रुपये में खरीदा तथा 5400 रुपये में बेच दिया, तो उसकी हानि प्रतिशत कितना हो गया। किरण ने यानी 6000 रुपये में खरीदा, यानी सीपी हो गया 6000 रुपया, और बेचा है 5400 रुपया में। समझे मेरे भाई। तो इसका हानि कितने हो गया, अरे खरीदा था 6000 ने, बेच दिया 5400 रुपया में, हानि 600 रुपया खो गया। हमको बोल रहा है प्रतिशत हानि बताइए, कुछ है का क्वेश्चन में। तो प्रतिशत हानि निकालिएगा तो हानि बटा क्रयमूल, समझ रहे हैं ना। क्रयमूल कितने हो गया 6000। अब प्रतिशत बोल रहा है बताने के लिए, तो 100% से गुना कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा, कर दीजिएगा। देखिए 2 0 से 2 0 गया, 6 दाई 60 और 10 से काटेगा 10 देंगे 100, 10% का हानि हो गया मेरे भाई। कहता नहीं है कि जरा सी छेद क्या हो गई मेरे जेब में, सिक्के से ज्यादा तो मेरे रिश्तेदार निकल गए। समझ रहे, इसलिए इस सब चीज को संभाल कर रखिएगा, जिंदगी में बहुत काम आएगा मेरे दोस्त। आपको आज बहुत मजाक लगता है, मजाक जबकि है नहीं। आगे का क्वेश्चन कहता है एक महीने में 13 तारीख को शनिवार है, तो उसी महीने में 30 तारीख को कौन सा दिन होगा। एक महीने में 13 तारीख को शनिवार है, 13 तारीख को शनिवार है, इतना खेतरज करने की बात नहीं है। 13 तारीख को शनिवार बोला है ना, एक महीने में 13 तारीख को शनिवार है, तो 30 तारीख को कौन सा दिन होगा। 30 में से पहले 13 घटा दीजिए, बच जाएगा 17 बच गया। अब देखिए सप्ताह होता है 7 दिन, 7 से भाग दे दीजिए, इसमें रिमाइंडर कितने आ जाएगा, यानी शेष कितने आएगा 7 दूनी 14 3 17, 3 आया ना, इसमें 3 जोड़ दीजिए, यही इसका आंसर हो जाएगा। सोम शनिवार के बाद हो जाएगा रविवार, सोम मंगलवार इसका आंसर हो जाएगा। देखिए एक शायर ने शायरी कहा था कि धीरे धीरे सब हमसे दूर होते गए, वक्त के आगे हम मजबूर होते गए, जिंदगी में हमने ऐसी चोट खाई कि सिर्फ हम बेवफा और सब बेकसूर होते गए। समझ रहे, शायरों को क्या कहना है, बहुत गजब बात है। आगे क्वेश्चन है एक बस क्रमशः 3 लगातार प्रत्येक 3 किलोमीटर लंबी खाई को क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पार करती है, तो उसकी औसत गति बताइए। जब भी इस तरह क्वेश्चन पूछेगा ना, जब समान समय दूरी को 3 अलग अलग चाल से जब तय करेगा ना, इसके लिए एवरेज स्पीड वाला में वो फार्मूला आता है, एवरेज स्पीड बराबर 3xy z बट्टा xy प्लस yx प्लस zx लगाइएगा, बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसका चाल कितने दिया हुआ है, पहला दिया है 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 60 किलोमीटर। ठीक है, देखिए 3x का जगह हो गया 10 किलोमीटर, उसके बाद 20 किलोमीटर, उसके बाद 60 किलोमीटर, ये हो गया x y z। ठीक है, उसके बाद नीचे में है x y, तो x और y हो जाएगा 20 दाएं की 200 प्लस y z हो जाएगा, y z हो जाएगा 20 और 6
20 गुने 60 हो जाएगा 6 दूनी 1200 प्लस जेड एक्स 60 दाएं 600। ठीक है, ये हो जाएगा 3 गुने 10 गुने 20 गुने 60 बट्टा, इसको जोड़िएगा तो हो जाएगा 2000। ठीक है, 3 जीरो से 3 जीरो कट गया। ठीक है, 2 से 2 कट गया, 6 18 किलोमीटर प्रति घंटा इसका आंसर हो जाएगा। समझ रहे ना मेरे भाई। अगला क्वेश्चन को देखिए कि 2.5 लीटर कितने मिलीलीटर है, यानी 2.5 लीटर कितने मिलीलीटर है, मिलीलीटर है। इतना बात जानिए कि 1 लीटर में कितना मिलीलीटर होता है, जानते हैं कि नहीं? नहीं जानते तो देख लीजिए, 1000 मिलीलीटर होता है। जब 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर तो 2.5 लीटर में 2500 नहीं हो जाएगा? नहीं समझे? अरे 1 लीटर में 1000, 2 लीटर में 2000, ठीक है, और आधा लीटर में 500, इसमें 500 जोड़ दीजिए, 250 2500 मिलीलीटर नहीं हो गया? हो गया ना। देखिए एक चीज आपको बता देना चाहते हैं कि हमेशा अपने कर्म को विश्वास रखिए, राशियों पर नहीं, क्योंकि राशियां राम और रावण का दोनों एक के था, लेकिन उनके नियत उनके फल के अनुसार मिला। समझ रहे? जिसका जैसा नियत था उसको वैसा फल मिला। इसलिए राशियों को कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, अपने कर्म पर हमेशा विश्वास रखिए कि हम कैसा कर्म कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 24 पेन का क्रय मूल्य 96 रुपये है तो 16 पेन का मूल्य कितना होगा? यानी 24 पेन का क्रय मूल्य 96 रुपया है, तब क्या बोल रहा है, तो 16 पेन का मूल्य कितना है? 24 पेन का क्रय मूल्य 96 रुपया है तो 1 पेन का मूल्य कितना हो जाएगा? 96 बटा 24। हमको 16 पेन निकालना है, 16 पेन का मूल्य कितना हो जाएगा? 96 बटा 24 गुने 16। ठीक है, 24 चौक 96 16 चौक 64 रुपया हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। देखिए अगर आप पर कोई संदेह करे तो दुखी होने की बात नहीं है, क्योंकि संदेह हमेशा सोने की शुद्धता पर ही किया जाता है, लोहे की जंग पर नहीं। समझ रहे ना। अगर आप पे संदेह करता है तो आप उसके लिए सोना है, इसलिए आप पे संदेह कर रहा है। अगर आप लोहे की जंग की तरह होते ना तो आप पे कोई संदेह नहीं करता। ठीक है, कि दो संख्या का अनुपात 7:13 है और उनका मौसा 8 है तो उनका लौस ज्ञात करें। दो संख्या का अनुपात, पहली संख्या दूसरी संख्या का अनुपात 7:13। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है, उसका मौसा 8 है तो उनका लौस क्या होगा? अरे इसका मौसा बोला है अनुपात में 8 है। ठीक है, इसका लौसा बोला है 13 और 7 और 13 का लौसा निकालिएगा, इसका लौसा निकालिएगा 63 अनुपात में 91 हो जाएगा। जब अनुपात 1 का मान 8 हो गया, ठीक है, तो अनुपात 91 मान कहते हैं गुना कर दीजिए ना, 8 है क्या 8 9 6 72 728 हो जाएगा। समझ रहे ना। दुनिया का सबसे महंगा लिक्विड आंसू होता है, जिसमें 1% पानी और 99% फीलिंग होता है मेरे दोस्त, ये बात हमेशा याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन करता है 20 किलोग्राम कितने किलोग्राम का 4% है? 20 केजी कितने किलोग्राम का 4% है? कितने को एक्स मान लिए, 20 किलोग्राम कितने का 4% 20 किलोग्राम है। क्वेश्चन कहने का मतलब ऐसे उल्टा करके लिखा जाता है, क्वेश्चन आपको बुर्बक बना रहा था। 20 किलोग्राम कितने किलोग्राम का 4% है? 20 कितने किलोग्राम को हम एक्स मान लिए, 4 कितने का 4% 20 केजी ग्राम है। कहने का मतलब ये था, तो एक्स गुने परसेंट मतलब बटांशा हुआ बराबर 20। ठीक है, अब इसको गुना कीजिएगा, 4 पंचे 20 105 500 किलोग्राम हो जाएगा। समझ रहे ना। एवं क्वेश्चन कहता है एक प्राइवेट बैंक में 10 वर्ष में कोई धन तिगुना हो जाता है, यदि साधारण ब्याज की दर यही रहे तो कितने वर्ष में जमा धनराशि 7 गुना हो जाएगा। देखिए हमको टाइम दे दिया हुआ है 10 वर्ष, कोई वर्ष तिगुना हो जाता है, तिगुना होगा 3 में से 1 हटाइए और 100 सटा दीजिए, 1 हटाइएगा 2, इसमें 100 सटाइएगा तो 200% हो जाएगा, 100% सटाना है। ठीक है, जब ये बोलेगा दुगुना हो गया, 2 में से 1 हटाइए और इसमें 100% सटा दीजिए, 2 में से 1 हटाइएगा 1 और 100% सटाइएगा हो जाएगा 100%। दुगुना का मतलब 100%, तिगुना का मतलब 200%, चौगुना का मतलब 300%। एक हटा के 100 सटा देना है, बात खत्म। समझ गए ना। ये हमको क्या बोला, टाइम हमको 10 वर्ष दे दिया। ठीक है, धन तिगुना हो जाता है यदि साधारण ब्याज की दर यही रहे। हमको दर निकालेंगे तो प्रति हो गया 200%। 200% में अगर हम टाइम्स भाग देंगे तो रेट मालूम चल जाएगा, टाइम्स भाग देंगे तो रेट मालूम चल जाएगा। 20 दाएं की 200 यानी 20% हो जाएगा इसका रेट हमको हो गया 20%। ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या करता, तो यही दर रहे, साधारण ब्याज की यही दर रहे तो कितने वर्ष जमा धनराशि 7 गुना हो जाएगा। तो देखिए 7 गुना मतलब क्या बोले थे, 1 हटा लीजिए और 100 सटाइएगा, इसमें 1 हटाइएगा 6, इसमें 100 सटाइएगा तो 600% हो गया, 600% हो गया।
तो अब यही इसमें से अगर हम रेट से भाग देंगे तो हमको टाइम मालूम चल जाएगा। वो यही बोला है, वो धनराशि कितने वर्ष में जमा किए, एक राशि 7 गुना हो जाएगा, समय पूछ रहा है। तो यही प्रतिशत ब्याज में अगर हम रेट से भाग देंगे तो टाइम हमको मालूम चल जाएगा। इसमें हम टाइम से रेट से भाग दे देते हैं, हमको टाइम मालूम चल जाएगा। प्रतिशत गया, इसको काटिएगा, 30 बार में कट जाएगा, यानी 30 वर्ष हो जाएगा इसका आंसर। समझ रहे हैं ना? मत आंसू बहाइए बेकदरों के लिए, क्योंकि जो कदर करेंगे ना वो कभी आपको रोने नहीं देंगे। जिंदगी में इतना व्यस्त हो जाओ कि कभी उदास होने का कभी व्यक्त ही नहीं मिले। समझ रहे हैं ना मेरे भाई? इसलिए इस सब चीज पर फालतू ध्यान मत दीजिए, पढ़िए लिखिए और ऐश कीजिए। सब सेकेंडरी चीज है जीवन का। जिस तरह मोबाइल का टेम्पर ग्लास, उस तरह आपकी लाइफ की वो टेम्पर ग्लास। एक फूट जाता है, दूसरा आता है कि नहीं आता? उसी तरह दूसरा आएगी, बशर्ते आप सक्सेस हो जाइए। ठीक है? तो ये क्लास कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा से पढ़ लीजिए, एग्जाम में जाइएगा धकाधक बना के चल आइएगा। ठीक है?